Bismillahirrahmanirrahim. I am Bahadur Ahmad Khan. I will teach you mathematics. Today our lecture is also about LCM by different methods. It is for 6, 7 and 8 class. आज का हमारा लेक्चर LCM से मुतल्लिक है जो 6, 7, 8 क्लास के लिए है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपकी सेहत के लिए कुछ चंद अहम बातें, जैसे कि बार बार हाथ धोना, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना और जब भी बाहर जाएं तो फेस मास्क का इस्तेमाल करना। ये तीनों बेसिक चीज़ें हमें कोरोना से बचा सकती हैं। चलें अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम एलसीएम का मेथड 3 समझेंगे। ये पार्ट नंबर 3 है हमारी सीरीज़ का। इसमें जो हम मेथड इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है लैडर मेथड। ठीक है, हमें कोई भी इसमें भी 2 नंबर दे दिए जाएंगे। ठीक है, उसका हमें एलसीएम मालूम करना होगा लेकिन लैडर मेथड के साथ। अच्छा, सेकंड जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा था तो उसमें हमने जो 2 नंबर्स दिए गए थे या 3 नंबर्स दिए गए थे उनको हमने अलग अलग बॉक्सेस बना के लिखा था, लेकिन इसमें हम उनको एक साथ ही लिखेंगे। जैसे कि 18 और 13 को हमने एक साथ लिख लिया। अब हमने वही चीज़ दोहरानी है कि सबसे छोटा टेबल जो 18 को भी काटता हो और 30 को भी काटता हो, और समझने के लिए ऐसा टेबल जिसमें 18 भी आता हो और 30 भी आता हो तो वो 2 का टेबल है। ठीक है, जैसे कि 2 9 दा 18, ठीक है, 2 15 दा 30। तो 2 का टेबल 9 तक पढ़ें तो 18 आ जाता है, 2 का टेबल 15 तक पढ़ें तो 30 आ जाता है। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 हम देखें। अब देखें स्टेप नंबर 3 में 9 और 15 है हमारे पास। हमें एक ऐसा नंबर सोचना है जो 9 को भी कट करता हो, 15 को भी कट करता हो, वो एक ही टेबल हो। ठीक है, अगर हम 2 लगाते हैं तो 2 ना तो 9 को कट करता है ना 15 को कट करता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं उससे बड़ा थोड़ा सा टेबल, वो 3 है, तो 3 9 को भी कट कर देगा और 15 को भी कट कर देगा, क्योंकि 3 3 दा 9 एंड 3 5 दा 15। स्टेप 4, ठीक है, इसमें वही हमने लिखा है कि 3 3 दा 9 एंड 3 5 दा 15। अच्छा, अब आप देखें हमें एक ही टेबल से काटना है। अब 3 तो 3 से कट जाएगा, लेकिन 3 के टेबल में 5 नहीं आता। अगर आप 5 को यहाँ इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट स्टेप में तो 3 नहीं कट होगा। तो इसका मतलब ना तो अब 3 कटने वाला है ना तो 5 कटने वाला है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम 1 1 ले आएँ, लेकिन अब 1 1 नहीं आ सकता, क्योंकि कोई भी एक ऐसा टेबल नहीं है जो 3 को भी काट दे और 5 को भी काट दे। आम लफ्ज़ों में कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसके टेबल में 3 भी आता हो और 5 भी आता हो। ठीक है, स्टेप 5 में अब हम क्या करेंगे, जो हमने टेबल यूज़ किए हैं 2 और 3, ठीक है, उससे ऊपर एक हम इस टाइप का एरो बनाएंगे। ठीक है, लाइन बना के एरो समझ के जो नीचे जो 2 हमारे पास बचे हैं 3 और 5, ठीक है, उनको इस लाइन के अंदर ले आएंगे। अब हमारे पास टोटल 4 नंबर हो गए, एक ऊपर 2 और 3, नीचे 3 और 5। स्टेप 6, ठीक है, अब हम इनको ना तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि हमारे पास आंसर आ जाए। तो 2 3 दा 6, 6 3 दा 18 और 18 5 दा 90। ठीक है, अगर इन 3 और 5 की जगह 1 1 होता तो हम सिर्फ 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते, लेकिन 3 और 5 किसी से कट नहीं सकते तो इनको भी हम टेबल्स के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 90। अब हम एग्ज़ाम्पल नंबर 2 करते हैं। ठीक है, इसमें हमें 3 नंबर दे दिए गए हैं, 12 16 24। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ 2 नंबर दिए गए थे। अच्छा, अब हमें वही रूल अप्लाई करना है कि कोई भी ऐसा छोटा नंबर सोचना है जिसके टेबल में 12 भी आता हो, 16 भी आता हो, 24 भी आता हो। 2 6 दा 12, 2 8 दा 16, 2 12 दा 24। इसका मतलब 2 के टेबल में तीनों आते हैं। अब हमारे पास क्या बच गया, 6 8 12।
कोई सबसे छोटा नंबर क्या है हमारे पास 2, तो 2 3 द 6, 2 4 द 8, 2 6 द 12। इसका मतलब ये भी कट हो जाएंगे। अब 3 4 6 आ गए। अच्छा, अब हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि हमारे पास 3 और 5 थे, दोनों ऑड नंबर हैं, दोनों किसी भी टेबल में एक साथ नहीं आते, तो हमने नहीं काटा था। इसमें हम देखेंगे अगर कोई भी 2 नंबर भी करते होंगे ना, क्योंकि 3 नंबरों वाला क्वेश्चन है, मतलब इसमें 3 नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर 2 भी कट रहे होंगे ना मेजॉरिटी, तो हम वो वाला टेबल इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे कि देखें 3 4 6, 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता और नीचे सेम का सेम उतर जाएगा, लेकिन 4 तो आता है, तो 2 2 द 4, 6 भी आता है, 2 3 द 6। अब हमारे पास बच गए 3 2 3। अब 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता, तो लेकिन 2 आता है, लेकिन हमारे पास लेफ़्ट और राइट में 3 3 है और मिडल में 2 है, तो मेजॉरिटी ये कहती है कि 2 सिर्फ एक को ही काटेगा, ज़्यादा को नहीं काटेगा। तो हम क्या करेंगे, 3 का टेबल इस्तेमाल करेंगे। 3 1 द 3, 2 ऐसा कैसा आ जाएगा, फिर 3 1 द 3, अब 2 हमारे पास रह गया। ठीक है, लेकिन अब आप सोचते होंगे कि हम 2 का टेबल अब इस्तेमाल कर लेते हैं और तीनों में 1 1 आ जाएगा। नहीं, इसका एक रूल होता है इन क्वेश्चंस का कि आपने लाइनदारी से चलना है। अगर 2 आपने इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद 3 इस्तेमाल किया, तो आप दोबारा 2 इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको उसके आगे ही जाना है। मतलब कि 4 5 6 के टेबल इस्तेमाल करने, पीछे नहीं जाना आपने। ठीक है, अब 2 तो हमारे पास ऐसा का ऐसा ही रहेगा। जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में किया था लाइन बनाकर, उस तरह आप लाइन बनाएंगे। जो साइड में हमने टेबल इस्तेमाल किए हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके साथ जो हमारे पास नीचे 2 बच गया है उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। देखें 3 दफ़ा हमारे पास हमने 2 इस्तेमाल किया, 1 दफ़ा 3 इस्तेमाल किया और लास्ट में हमारे पास 2 बच गया। इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 3 द 24, 24 2 द 48। ये इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आपने रूल्स का ख़ास ख्याल रखना है। ये आपका होमवर्क है, 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये आपने करने, जब स्कूल खुलेंगे तो ये आपके चेक होंगे। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।